Capacitance of an isolated conducting sphere of radius r1 becomes n times when it is enclosed by a concentric conducting sphere of radius r2 connected to earth. The ratio of the radii r2 by r1 हमको निकालना है. So let's see. पहले हमको बोला है सिंगल कैपेसिटर है, मतलब एक स्फेयर का r1 रेडियस का, उसकी कैपेसिटेंस हमको पता है, फॉर्मूला होता है 4πε0 r1. बाद में कह रहे हैं कि अगर इसको हमने घेर देता है एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर से जिसकी रेडियस जो है वो r2 है, तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ के इसकी n टाइम्स हो जाती है. यानी कि अब जो कैपेसिटर बनेगा वो इसका n टाइम्स होगा. अब देखो ये वाला जब अर्थिंग करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला हमको पता ही क्या हो जाता है, 4πε0 r1 r2 अपॉन बड़ा माइनस छोटा. ये आपका कॉन्सेंट्रिक का होता है. ये जो है वो n टाइम्स ऑफ 4πε0 r1 है. तो हमको क्या निकालना है, r2 बाय r1. तो ये तो कैंसिल हो गया. सो वी गेट r2 r1 इज इक्वल्स टू n r1 r2 माइनस n r1 स्क्वायर. ये लीजिए. तो आप क्या कर सकते हैं भाई, r1 से आप कैंसिल कर सकते हो हर जगह से. एक्चुअली यहाँ भी हम r1 हटा सकते थे, चलो नहीं हटाया, कोई बात नहीं. we have now r2 is equals to nr2 minus nr1. Okay, so 1 is equals to n minus n r1 by r2. मैं क्या कि r2 से डिवाइड कर दिया. हमको r2 by r1 चाहिए, कोई बात नहीं, हमने r1 by r2 निकाल लिया. so we have n r1 by r2 is equals to n minus 1. And then we have r1 by r2 is equals to n minus 1 by n. So we have r2 by r1 as n upon n minus 1, and that is the answer to the question.